अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फास्ट स्पोर्ट्स। यू आर वाचिंग गोल्डन बूट। आई एम योर होस्ट अली मिर्जा और मेरे साथ मौजूद है सहरयाब आफरीदी। आइए नजर डालते हैं प्रोग्राम में आज की टॉप स्टोरीज पर। ज़लाटान इब्राहिमोविच को किस मैनेजर ने बिल्ली से शेर बनाने में मदद की और इनकी जिंदगी के बारे में कुछ दिलचस्प हकायक जानेंगे आज प्रोग्राम में एक रिपोर्ट में। यूएफए यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का मैदान सज गया। फ्योरेंटीना और वेस्ट हैम लड़ेंगी चैंपियन बनने की जंग। इटालियन सीरिया का इख्तिताम, किन प्लेयर्स की रही शानदार कारकर्दगी और किन को मिला अवार्ड, जानेंगे आज के प्रोग्राम में। मेसी के ट्रांसफर के बारे में नई खबरें आना शुरू हो गई। क्या $550 मिलियन की सऊदी ऑफर को करेंगे रिफ्यूज? और किस वर्ल्ड कप विनिंग स्टार ने सऊदी प्रो लीग को ज्वाइन कर लिया, ये सब कुछ देखेंगे आज के प्रोग्राम में। प्रोग्राम का आगाज करेंगे एक ऐसे प्लेयर की कहानी से जो बचपन में बाइक चुराया करते थे, लेकिन उसके बाद जिंदगी में कैसे उन्होंने कामयाबियां समेटी और एक बहुत ही बेहतरीन फुटबॉलर बने। आजकल काफ़ी फेयरवेल चल रहे हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में हमने एक बहुत ही दिलचस्प रिपोर्ट तैयार किया, ये आपको दिखाते हैं। ज़लाटान इब्राहिमोविच स्वीडन के शहर माल्मो में पैदा हुआ। दुनियाए फुटबॉल के शोहरा आफाक सितारे का माल्मो से शुरू हुआ सफर आज तक तफरीह से भरपूर रहा है। मेरी जिंदगी आगाज ही से एक जंग जैसी थी जिसमें मुझे आज तक हथियार डालने की इजाजत नहीं है। मेरे लिए जिंदा रहने का एक ही फलसफा है और वो जैसे भी हालात हों उनसे लड़कर इनका मुकाबला करके जिंदगी को बेहतर बनाना है। मुझ पर कभी किसी ने यकीन नहीं किया था कि मैं जिंदगी में कभी कुछ कर दिखाऊंगा, इसलिए मुझे खुद को अपने आप पर भरोसा करना पड़ा। रोजनबर्ग के इलाके में पैदा हुआ, वहीं पला बढ़ा। जैसा इस इलाके के बारे में कहा जाता है वैसा ही वो आज भी है। मेरी जिंदगी में आसाइशें नहीं थी। मेरे पास सबसे ज्यादा अपनी चीज मेरा बेचैन दिमाग और कुछ कर दिखाने का ख्वाब था। मैं सबसे आगे जाना चाहता था। मैंने ऐसा करने के लिए मेहनत की और अपने अंदर इस जज्बे की परवरिश की। मैं दुनिया के तमाम बेहतरीन क्लब्स में साइन किया गया क्योंकि मैंने दीगर खिलाड़ियों से ज्यादा मेहनत की थी। मैं सबकी सुन लेता था मगर हमेशा उनकी बात नहीं मानता था क्योंकि वो हमेशा सही और मेरे हालात के मुताबिक मशवरा नहीं दे पाते थे। अगर कोई मुझे बुरा पेश आने पर मजबूर करता था तो मैं बुरा बन जाता था और मैं हमेशा अच्छे लोगों के साथ अच्छा ही रहा। मुझे दोनों तरह से कोई भी दुश्वारी नहीं रही। बाज़ औक़ात आपको बुरा आदमी बनना पड़ता है ताकि आप जान सकें कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसा करने पर मैंने अक्सर मुझसे नफरत करने वालों को मेरे चाहने वालों में तब्दील कर लिया है। मुझे जब भी लोगों ने नुकसान पहुंचाना चाहा मैंने और मजबूती से अपना दिफा किया। कैरियर के आखिरी दिनों में जब आप ये सोच रहे होते हैं कि कब तक फुटबॉल खेलना चाहते हैं, आप हर दिन ट्रेनिंग करते हैं और अपने आराम के वक्त की कुर्बानी देते हैं। जब आप ये सोचने लगते हैं कि आप कब तक खेल सकते हैं तो आप इस उलझन का शिकार रहते हैं। आप अपना खेल वैसे नहीं खेल पाते जैसा आप चाहते हैं। मेरा मंत्र बहुत सादा है। मैं वैसे ही ग्राउंड से जाता हूँ जिस तरह मैं आता हूँ। मैं लंगड़ाता नहीं, बहाने नहीं बनाता और अपने खेल की ख्वाहिश पर कभी समझौता नहीं करता। इसलिए मुझे पानी पर भी भागना होगा तो मैं उस पर भी दौड़ जाऊंगा। घर में जहाँ आपकी माँ आपके लिए खाना बना देती है, सब कुछ करना आसान होता है। अगर आप खिलाड़ी हो तो बैग बांधकर दुनिया के मुख्तलिफ मकामात पर जाओ और बताओ कि आप कौन हो। ज़लाटान के मुताबिक अपनी महारत से दुनिया को कायल कर लेना एक बेहतरीन खूबी है। ज़लाटान को दुनिया के बेहतरीन स्ट्राइकर्स में शुमार किया गया है। उसने अपने कैरियर का आगाज माल्मो से साल 1999 में किया। माल्मो, यूवेंटस, इंटर मिलान, बार्सिलोना, एसी मिलान, उसके बाद PSG और फिर इंग्लिश प्रीमियर लीग का क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड। उसने दुनिया की तमाम टॉप फ्लाइट्स में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। वो अपने कैरियर में 30 से भी ज्यादा ट्रॉफीज जीत चुका है। ज़लाटान अपने सीनियर क्लब कैरियर में 570 गोल स्कोर कर चुका है। कामयाबी की मंजिल तक पहुंचते हुए उसने रास्ते में कई रिकॉर्ड्स तोड़े। वो खुदादाद सलाहियतों का मालिक होने के साथ मेहनत पर यकीन रखने वाला खिलाड़ी भी था। इब्तिदा में मैं यूरोपियन चैंपियनशिप खेलने के लिए बेताब था और मैंने सहाफियों से बात करते हुए ऐसा कहा कि पूरी दुनिया चाहती है मैं यूरोपियन चैंपियनशिप खेलूं, मगर अखबारात में इसका कुछ और ही बना दिया गया। मैं सहाफियों के साथ खुले अल्फाज में बात कर रहा था मगर मैं नहीं जानता था वो मेरे कहे अल्फाज को तोड़ मरोड़ कर कुछ और ही बना डालेंगे। अगर आप इब्तदाई दौर में अखबारों की शायद सुर्खियां पढ़ें, वो मुझे स्टार बना रहे थे और फिर अचानक सब बदल गया। मीडिया ने मुझे बद दिमाग और मगरूर और ना जाने क्या क्या कहा। मुझे ये सब बर्दाश्त करना पड़ा। उस वक्त सिर्फ मीडिया ही एक ऐसा शोबा नहीं था जो ज़लाटान के लिए मुश्किलात खड़ी कर रहा था। टीम के हेड कोच को उसकी सलाहियतों पर यकीन था मगर दीगर खिलाड़ी इससे हसद करने लगे थे। ट्रेनिंग में भी मेरे साथ एक ऐसा ही वाकया हुआ। एक टैकल के दौरान मैंने एक खिलाड़ी को टक्कर मार दी। उसका बाप पुलिस ऑफिसर था। उसने क्लब को खत लिख दिया कि मुझे टीम से निकाल दिया जाए। साल 2001 में ज़लाटान के क्लब कैरियर का पहला तबादला मुमकिन हुआ। उस वक्त उसे और क्लब्स की जानिब से भी ऑफर्स की जा रही थी। आर्सेन वेंगर इसे अपनी टीम में शामिल करना चाहता था मगर जैसा उसने सोचा ऐसा न हुआ। उस वक्त आर्सेनल प्रीमियर लीग का पावर हाउस थी। उसने आर्सेन वेंगर की ऑफर के जवाब में कहा, मैं ट्रायल्स नहीं देता, मुझे खिलाओ या ना खिलाओ।
ऐसा जवाब सिर्फ वही दे सकता था। उसका पहला तबादला डच लीग के क्लब आयक्स में हुआ। पहले तबादले से उसने बहुत कुछ सीखा होगा। उसने माल्मो के डायरेक्टर पर भरोसा करके अपना नुकसान कर लिया था। क्लब से मुआहदा साइन होने के बाद उसे मालूम हुआ कि वो टीम का सबसे कम तनख्वाह पर रखा गया खिलाड़ी था। ऐसा मुआहदा साइन करने वाले दोनों फरीकैन, जिनमें एक तरफ माल्मो की इंतजामिया और दूसरी तरफ आयक्स की लीडरशिप शामिल थी, ज़्लाटान के हवाले से सरासर बेवफाई से काम लिया गया था। उसकी नाखुशगवार यादों में से एक ये भी है कि उसने अपनी पहली तनख्वाह में से गाड़ी खरीदी और उसके पास खाने पीने के लिए भी पैसे न बचे। उस मुश्किल दौर में उसे एक बेहतरीन दोस्त मिला। उसकी मदद ब्राजीलियन खिलाड़ी मैक्सवेल ने की। ज़्लाटान को आयक्स में अपने हुनर को मजीद बेहतर बनाने का मौका मिला। उसने 3 सीजन्स में 4 टाइटल्स जीते और 48 गोल स्कोर करने में कामयाब हुआ। साल 2004 में उसे इतालवी लीग के क्लब यूवेंटस ने खरीद लिया। उस दौर में उसने अपनी तरह बैड बॉय इमेज के हामिल एक एजेंट मीनू रायोला को अपना एजेंट बनाया। मीनू रायोला की रेपुटेशन अपने खिलाड़ियों के लिए लड़ने में इतनी खराब थी कि कोई उसके साथ ऐसी वैसी बात नहीं कर सकता था। दोनों एक दूसरे के साथ कारोबारी मुआहदे में कामयाब रहे और जल्द ही दोस्त बन गए। मीनू रायोला ने उसे आयक्स से यूवेंटस को 16 मिलियन यूरोज में फरोख्त किया। यूवेंटस में उसे फैबी कैपेलो के ज़ेरे निगरानी खेलने का मौका मिला। उसे ये जानने का मौका मिला कि सीरिया डच लीग से बिल्कुल मुख्तलिफ है और शायद ये भी समझ आया कि स्ट्राइकर बनने का क्या मतलब है। इंटर की जानिब से उसे होजे मोरेनियो के साथ काम करने का मौका मिला। मशहूर कोच के बारे में वो कहता है, मैं इंटर मिलान से पहले होजे को नहीं जानता था। उसके तरबियत के तरीके से मेरी हौसला अफजाई हुई और मैं बिल्ली से शेर बन गया। मेरे खेलने के तरीके में एतमाद बढ़ गया। बतौर खिलाड़ी मैं बेहतर महसूस करने लगा। इतालवी क्लब इंटर मिलान की जानिब से वो 117 मैचेस में 66 गोल स्कोर करने में कामयाब हुआ। इनफरादी कामयाबियों के साथ वो लीग टाइटल जीतने में भी कामयाब हुआ, मगर वो चैंपियंस लीग का टाइटल जीतने में मुसलसल नाकाम हो रहा था। उसे लगा शायद उसके बचपन का पसंदीदा क्लब बार्सिलोना ही उसे चैंपियंस लीग का टाइटल विनर बना सकता है। साल 2009 में 3 कामयाब सीजन्स गुजारने के बाद वो बार्सिलोना चला गया। बार्सिलोना ने उसके लिए 70 मिलियन यूरोज अदा किए। पेप गार्डियोला की ज़ेरे निगरानी बार्सिलोना की जानिब से उसने 46 मैचों में 22 गोल स्कोर किए। मिलाकर उसने साल 2010 में मिलान ज्वाइन कर लिया। स्पेनिश लीग से इतालवी लीग के सफर में 85 मैचेस खेलकर वो 56 गोल स्कोर कर पाया। उस दौरान क्लब ने मुश्किल दौर भी देखा, मगर फिर भी ज़्लाटान ने क्लब के लिए फतुहात का सिलसिला जारी रखा। साल 2012 में वो फ्रेंच लीग चला गया, जहां उसने क्लब के साथ इनफरादी कामयाबियों का सफर भी जारी रखा। 180 मैचों में 156 गोल स्कोर करने के बाद वो इंग्लिश प्रीमियर लीग के क्लब मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ मुआहदा करने में कामयाब हो गया। इंग्लिश प्रीमियर लीग में वो 3 ट्रॉफीज जीतकर 29 गोल्स करने में कामयाब हुआ। उसने दुनिया की टॉप लीग्स के टॉप क्लब्स की जानिब से शानदार कारकर्दगी दिखाकर नाकदीन को बेहतरीन जवाब दिया था। ज़्लाटान ने साल 2018 में अमेरिकी लीग के क्लब LA गैलेक्सी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो वहाँ भी गोल्स की हाफ सेंचुरी मुकम्मल करने में कामयाब हो गया। साल 2020 में उसने देखा कि उसका पुराना क्लब मुश्किल दौर से गुजर रहा था। उसने उनके साथ दोबारा खेलने का वादा किया और उनकी हालत बेहतर बनाने में पूरी दिल जमाई से इनका साथ दिया। वो अब तक अपने इस क्लब के लिए बेहतरीन खेल पेश करता रहा और इसकी कद्र व कीमत में इजाफा करता रहा। क्लब ने गुज़िश्ता दिनों इसे शानदार अलविदाइया दिया, जिसमें उसके मद्दाह आंखों में आंसुओं के साथ उसका खेल याद कर रहे थे और उसकी पजीराई कर रहे थे। तमाम मुश्किलात के बावजूद वो तमाम रुकावटों को अबूर करके एक लेजेंडरी खिलाड़ी बना। कामयाब फुटबॉलर बनने के बाद उसने अपने होम टाउन में अपने नाम से एक फुटबॉल कोर्ट बनवाया है, जहां वो अपने आबाई इलाके के बच्चों के लिए फुटबॉल में कैरियर बनाने की एक उम्मीद पैदा कर रहा है। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये रिपोर्ट आपने देखी। आफरीदी इब्राहिमोविच बहुत ही शानदार प्लेयर और जो इनका एक पर्सनालिटी थी, आपको लगता है कि बहुत से प्लेयर्स बाद में आएंगे, लेकिन इनकी ये जो खला है इनको पूर्ण करने के लिए बहुत मुश्किल ही है कि इन जैसा कोई प्लेयर हमें दोबारा देखने को मिले। जी बिल्कुल, बहुत ही एक वॉरियर टाइप खिलाड़ी थे जो बिल्कुल भी नहीं ना घबराते थे चैलेंजेस से, ना मीडिया से, ना मैनेजर से, और एक फाइटर थे। क्योंकि रोज़न गार्डन जहाँ से ये बिलोंग करते थे वहाँ पे ये 2 इमिग्रेंट्स, इनके पेरेंट्स इमिग्रेंट्स थे, फादर बोस्निया से आए हुए थे, तो उनका जो सर्कमस्टांसिस थी मोस्टली तो व्यूअर्स ने पैकेज में सुन लिया होगा, लेकिन वो उस सर्कमस्टांसिस में पले बड़े थे, तो वो जो डे 1 से उनके अंदर एक वॉरियर और सर्वाइवल वाली इंस्टिंक्ट थी वो हमें फील्ड पे भी नज़र आई, और किस तरह उन्होंने एक ब्रांड बन गए और बिजनेस बन गए और एडवर्टाइजर्स के लिए एक ड्रीम थे। हर जगह जहाँ जाते थे 4 डिफरेंट कंट्रीज में इन्होंने टाइटल जीते हैं। बिल्कुल, मैं तो इनको जो है वो फुटबॉल का शुएब अख्तर कहता हूँ। बिल्कुल जैसे उनकी पर्सनालिटी है, इनकी भी पर्सनालिटी वैसी थी, बहुत ही ज़बरदस्त। और आज कल जो है वो जैसे ही रिटायर हुए उसके बाद अभी भी इनके फेयरवेल चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हाईलाइट किया जा रहा है। यहाँ पे एक छोटी सी कमर्शियल ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है,
वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में हम जिस मैच की बात करने जा रहे हैं, जी हाँ, यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग का फाइनल, और मैदान सज गया वेस्ट हैम वर्सेस फ्योरेंटीना के दरमियान। बहुत ही ज़बरदस्त ये मैच होने वाला है। इंग्लिश प्रीमियर लीग की एक तरफ वेस्ट हैम है और दूसरी तरफ इटालियन सीरी आ की फ्योरेंटीना आमने सामने होंगी। अफरीदी वेस्ट हैम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है। अपनी लीग में तो इतना अच्छा नहीं खेल पाया प्रीमियर लीग में, लेकिन ये जो सफ़र है और ये थोड़ा सा यूरोपा कॉन्फ्रेंस लीग के बारे में हमारे व्यूवर्स को बताएं। जी बिल्कुल, थर्ड टियर ऑफ यूरोपियन ग्लोरी है, जिसमें चैंपियंस लीग सबसे ऊपर टियर है, नंबर 1 ट्रॉफी, जिसमें टॉप 4 टीमें जाती हैं। फिर उसके बाद दो जो 5th और 6th पोजीशन पे प्रीमियर लीग में टीम्स होती हैं वो यूरोपा लीग में जाती हैं। 7th पे जो टीम आती है वो फिर कॉन्फ्रेंस लीग में जाती है। अच्छा। तो उसमें पिछले साल भी सेमीफाइनल तक इनका पहुंचे थे, लेकिन नाकामी हुई थी उसके बाद। लेकिन इस बार एक स्टेप आगे गए, फाइनल तक पहुंचे हैं। और इसी टूर्नामेंट की परफॉर्मेंस ने डेविड मॉयस, जो कि इनके कोच हैं, उनकी नौकरी बचाई, वरना ये कब के सैक हो चुके होते। और अभी भी जो इंग्लिश मीडिया में रूमर्स हैं वो यही है कि उनकी जॉब जो है वो इस मैच से अटैच है। अगर ये मैच जीते हैं तो उनको अगले सीजन के लिए जॉब मिल जाएगी, एक्सटेंशन मिल जाएगी। लेकिन शायद अगर ये मैच हारते हैं तो शायद इनको सैक किया जाए, क्योंकि ऑलमोस्ट रेलीगेट हो गए थे। जी हाँ, लेट्स सी क्या बनता है वेस्ट हैम का इस फाइनल मैच में। लीदी काफ़ी एक बड़ा गैप आ गया है अब, वो जो लास्ट टाइम जीते थे, और अब आपको लगता है वेस्ट हैम के चांसेस हैं जीतने के? क्योंकि दूसरी तरफ फ्योरेंटीना ला लीग इटालियन सीरिया में कोई इतनी अच्छी उनकी परफॉर्मेंस नहीं रही। दूसरी तरफ अगर आप देख लें, वेस्ट हैम तो वो रेलीगेशन से लड़ रही थी पूरा सीजन, सिर्फ कॉन्फ्रेंस लीग में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी है। लेकिन अगर ऑन पेपर प्लेयर्स की बात की जाए और आप काउंट कर ले कि इन्होंने कितने पैसे खर्चे हैं वेस्ट हैम ने, उनके प्लेयर्स ट्रांसफर्स फीस का आप जायजा लें और फ्योरेंटीना, तो उसमें मैसिव डिफरेंस है। क्योंकि वेस्ट हैम ने रिकॉर्ड स्पेंड किया, रिकॉर्ड ब्रेक किया है इस बार जो स्पेंडिंग किया है। पकेटा जैसे प्लेयर्स खरीदे हैं, डेक्लन राइस जो अभी मतलब एक लेजेंड बन सकते हैं अगर ये मैच जीत जाते हैं, वो भी 100 मिलियन के प्लेयर हैं जो अभी बेचेंगे। मिकेल एंटोनियो है, तो इनके पास बहुत बड़े खिलाड़ी हैं उस लिहाज से। बिल्कुल। अफरीदी, आपकी क्या प्रेडिक्शन है दोनों टीम्स के दरमियान? कितने पॉइंट्स देते हैं या कितने परसेंटेज जो है वो फ्योरेंटीना को देते हैं और कितनी आप देते हैं वेस्ट हैम? एक्चुअली में टीम्स अगर देखा जाए तो दोनों ही तरह से उनका रिसेंट पास्ट 4-5 मैचेस का रिजल्ट देखा जाए तो सिमिलर ही हैं। अच्छा। 1-2 मैचेस जो है वो वेस्ट हैम हारी है और 5 नहीं, अगर स्ट्राइकर्स और डिफेंस की बात की जाए तो आपको क्या लगता है किसके पास ज़्यादा अच्छे स्ट्राइकर्स मौजूद हैं या डिफेंस ज़्यादा अच्छा मौजूद है दोनों टीम्स का अगर कंपैरिजन करें? ऑन पेपर तो वेस्ट हैम थोड़ी सी बेहतर लगती है, लेकिन पर्सनली मुझे लगता है फ्योरेंटीना जो है वो टाइटल जीतने के ज़्यादा चांसेस मुझे लगते हैं। और क्योंकि पिछले साल भी अगर आप देख लें तो रोमा जो कि एक इटालियन क्लब है वो जीती थी फाइनल, और फाइनल्स में इटालियन क्लब की हिस्ट्री भी काफ़ी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू इंग्लिश क्लब। बिल्कुल। और यहाँ पर हमें जो लगता है जो बेस्ट प्लेयर हो सकते हैं फ्योरेंटीना में, जो हमने फीचर किए हैं और जो कि प्लेयर्स टू वॉच में आप देखेंगे, वो हैं आर्थर कैब्रल। बेहतरीन खिलाड़ी हैं और बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो उन्होंने खेला है और फ्योरेंटीना को इस फाइनल तक पहुँचाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है। जी हाँ, बहुत ही शानदार परफॉर्मर हैं और आर्थर कैब्रल बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, अफरीदी से हम जानेंगे। लेकिन यहाँ पे वेस्ट हैम के प्लेयर जो हमें लगता है बहुत ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्म किया और फाइनल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दे सकते हैं, वो है मिकेल एंटोनियो। दोनों प्लेयर्स ही बड़े ज़बरदस्त हैं। अफरीदी, इनके दरमियान हमने कंपैरिजन भी किया, पहले व्यूवर्स आपको वो दिखाते हैं, फिर अफरीदी से मज़ीद जानेंगे। ये आप देख रहे हैं कैब्रल के जो गोल्स हैं और एंटोनियो के 6 हैं, 7 दूसरी तरफ फ्योरेंटीना के प्लेयर के हैं। एक्सपेक्टेड गोल्स अभी आप देख रहे हैं 4.5 जो है वो कैब्रल का है, जबकि 3.0 एंटोनियो का। असिस्ट 1 किया है यहाँ पे एंटोनियो ने और 1 भी नहीं किया कैब्रल ने। मिनट्स पर गोल भी आप देख रहे हैं, एक 94 है, एक 87 है, और शॉट्स ऑन टारगेट पर मैच 1.7 है एंटोनियो की, 1.6 कैब्रल की। काफ़ी क्लोज मैच जो खेले हैं, 13 खेले हैं कैब्रल ने, 8 खेले हैं एंटोनियो ने। अफरीदी, दोनों के मैचेस में काफ़ी डिफरेंस है और 8 मैचेस में एंटोनियो ने 6 गोल किए हैं, जबकि उन्होंने 13 में 7 गोल किए हैं। और अगर आप मैचेस से ऊपर देखें तो आपको जो है वो कैब्रल बहुत अच्छे नज़र आते हैं, लेकिन जब मैचेस की बात आती है फिर आपको लगता है नहीं, एंटोनियो जो है वो ज़्यादा अच्छे हैं। आप किसको ज़्यादा कह सकते हैं कि प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल में बन सकते हैं? एक्चुअली मिकेल एंटोनियो काफ़ी एक्सपीरियंस और पुराने खिलाड़ी हैं, ऑल टाइम टॉप गोल स्कोरर हैं वेस्ट हैम के, तो शायद उनका आखिरी सीज़न भी हो जाए तो एक लेगेसी के साथ वो एज अ लेजेंड जा सकते हैं वेस्ट हैम से। दूसरी तरफ कैब्रल का एक तरह से इनिशियल्स हैं सीरिया में, और इन्होंने इस सीज़न आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कैब्रल की
बेहतरीन परफॉर्मेंसेस की वजह से ही फियोरेंटीना जो है वो इस फाइनल तक भी पहुंची थी, कोपा इटालिया के फाइनल तक भी पहुंची थी। इन्होंने खास करके सेकंड हाफ ऑफ द सीजन था उसमें बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी है। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त अफरीदी ने जो है वो बताया दोनों प्लेयर्स के बारे में। और यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है और वेलकम बैक टू गोल्डन बूट। और प्रोग्राम में कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स अब आपके साथ शेयर करेंगे। कौन सा प्लेयर कहाँ जा रहा है और किसकी कितनी बोली लग गई है और कौन सा जो है वो किसने कौन सा क्लब ज्वाइन कर लिया है। यहाँ पर सबसे पहली ट्वीट हमारे पास कौन सी आई आपको दिखाते हैं। इट्स ऑल अबाउट मेसी। यस, लियोनेल मेसी इज अबाउट टू अनाउंस हिज डिसीजन and everything indicates that he will join Inter Miami। आफरीदी ये एक नई खबर आ गई है। मेसी जो है वो पहले आ रहा था 550 मिलियन सऊदी लीग की तरफ से उनको ऑफ़र की गई। उसके बाद जो है वो फिर बार्सिलोना की, अभी उनके फादर ने कहा कि काफ़ी उनका दिल है कि वहाँ चले जाएं। अब एक नई खबर आ गई है इंटर मियामी जिन्होंने 4 साल का इनको 200 मिलियन का ऑफ़र किया था, उधर से आ गई है कि वहाँ जाने के भी चांसेस हैं। ये क्या चल रहा है मेसी के साथ? एक्चुअली में बार्सिलोना जाने की इनकी ख्वाहिश है और जो टर्म्स एंड कंडीशंस इंटर मियामी के साथ हैं उसमें ये ना सिर्फ इंटर मियामी, जो कि मियामी शहर में हमने पहले भी व्यूअर्स को बताया था कि इनके अपने मतलब फैमिली भी रहती है और इनका अपना भी एक विला है, घर है, प्रॉपर छुट्टियाँ उधर ही मनाने जाते हैं। दूसरा ये कि वो बार्सिलोना लोन वाला स्पेल जो है बार्सिलोना के साथ वापस लोन पे आएंगे। लेकिन अल हिलाल को भी अभी जो मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से जो न्यूज़ अच्छी है अल हिलाल के लिए वो ये है कि मेसी ने अल हिलाल को रिजेक्ट नहीं किया। अच्छा, उन्होंने मेसी ने जो रूमर्स के मुताबिक हैं कि मेसी ने उनको कहा है कि आप थोड़ा सा रुक जाएं, डिले कर ले और मुझे अभी फैसला मतलब मैं फैसला कुछ दिनों में करूंगा। अच्छा, मुझे पर्सनली जो अभी फैसला हुआ नहीं है, ये भी जो है वो भी खबर आई है कि वो इंटर मियामी में भी जा सकते हैं, वो भी दरवाज़ा खुल गया। ये रिपोर्ट्स ये हैं कि अभी इंक्लाइनेशन मेसी की जो ये है कि वो इंटर मियामी शायद ज्वाइन कर ले और फिर वो वहां से आके लोन पे बार्सिलोना आ जाए। वो तो कंडीशन हमने बताई थी। बिल्कुल हाँ, और अभी एक जो मुझे पर्सनली भी लगता है कि उनको जो सिचुएशन करंटली वो है वो ऐसे कर सकते हैं कि इंटर मियामी के साथ डील कर लें और फिर बार्सिलोना लोन पे आ जाए, क्योंकि बार्सिलोना एक और भी अपडेट ये है कि बार्सिलोना मेसी को खरीद नहीं सकता। मतलब अगर सीधा वो खरीदना चाहे सीधा तो वो, लेकिन एक तरफ 550 मिलियन डॉलर्स की ऑफर है, इतनी ऑफर अभी तक किसी प्लेयर को हुई नहीं है और सऊदीया के टूर एम्बेसडर भी हैं। एक तरफ उनके पास बेनिफिट्स हैं फैमिली वाले, एक तरफ बार्सिलोना है जहां बचपन गुजरा है, तीसरी तरफ है 550 मिलियन डॉलर्स की ऑफर। अब ये उलझ गए हैं मेसी, तो आपको क्या लगता है कि आपको क्या मतलब एज अ प्लेयर या एज अ एनालिसिस आपको क्या लगता है कहाँ जाना चाहिए उन्हें? मुझे जो पर्सनली लगता है कि मास्टर स्ट्रोक क्या होगा, इंटर मियामी को ज्वाइन करें, जाएं वहाँ पे बार्सिलोना पे लोन पे आएँ, एक सीज़न गुजारें, एक सीज़न के बाद वो अल हिलाल चले जाएं। तो वो मतलब वो खिड़की तो खुली रहेगी आगे भी, क्योंकि सऊदीया का जो 2030 का प्लान है वो तो आगे भी नेक्स्ट ईयर भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं। लेट्स सी मेसी का फ्यूचर क्या होता है। और अब तीनों जो हैं वो खबरें आ गई हैं, अब लेट्स सी किसको ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? नेक्स्ट है नेमार के बारे में, और नेमार का भी PSG का सफ़र जो है वो इख्तिताम पजीर हो चुका है। ऑलमोस्ट चेल्सी हैव रिपोर्टेडली ओपन टॉक्स टू साइन नेमार। आफरीदी, नेमार के बारे में दूसरे क्लब की भी खबर आई थी, यूनाइटेड की आई थिंक आई थी कि यूनाइटेड जो है वो भी इनको लेना चाह रहा है और एरिक टेन हैग ले जाएंगे इनको, या आपको लगता है चेल्सी जो पहले बड़े ब्लंडर्स कर चुका है अपने ट्रांसफर्स में वो लेके जाएगा? एक्चुअली में मोस्टली जो अपडेट्स आ रही हैं नेमार की वो प्रीमियर लीग की ही हैं। अच्छा। अब रिसेंटली पेप गार्डियोला ने भी उनको कॉल की थी, तो अगर मैनचेस्टर सिटी इस रेस में आ गई तो मुझे नहीं लगता कि कोई और पे ले जाएगा, क्योंकि पेप गार्डियोला के साथ वो पहले भी उनकी एसोसिएशन है। दूसरा, मैनचेस्टर सिटी पे भी कर सकती है और चैंपियंस लीग भी अगर जीत जाती है तो ट्रेबल भी जीत जाएगी, तो वहाँ पे उनकी ट्रॉफी विनिंग और शायद बैलन डोर विनिंग चांस भी बन जाएगा। तो दूसरा ये कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और न्यूकासल ये दोनों रेस में है, और न्यूकासल जो है वो इधर एक इंटरेस्टिंग फैक्टर न्यूकासल का है, क्योंकि न्यूकासल जो है वो सऊदी फंड के अंडर है। तो मतलब पैसे तो अगर पैसों की बात आ जाएगी तो फिर न्यूकासल मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा पैसे दे सकती है। दूसरी तरफ रोनाल्डो भी तो न्यूकासल में आ सकते हैं, और ये हमें जैसे नेमार और मेसी की जोड़ी नजर आती थी, अब हमें रोनाल्डो और मेसी नेमार की जोड़ी भी नजर आ सकती है। ऐसा भी पॉसिबल है? पॉसिबल है, लेकिन ये थोड़ी सी एक ऐसा डुओ होगा कि एक तरह से बहुत ज्यादा हरीफ क्लब में, एक बार्सिलोना और एक रियल मैड्रिड में वापस से फिर एक क्लब में। स्पोर्ट्स है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है आइए आपको दिखाते हैं।
और नेक्स्ट एंगोलो कांटे इज ऑन द वर्ज ऑफ जॉइनिंग अल इत्तेहाद on free transfer. Final details are being discussed, then proposal will be accepted. Al Ittihad directors just arrived in London to link up with the PIF Saudi delegation to prepare documents 100 million euros per year until 2025. आफरीदी, एंगोलो कांटे भी सऊदी प्रो लीग में अब नजर आएंगे। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी खबर है। आप देखें कि जितने भी अब स्टार प्लेयर्स हैं, अभी तो हमें लग रहा था कि सिर्फ ये जो अपने कैरियर के एंड पे पहुंच गए हैं वो प्लेयर्स। यहाँ पे व्यूअर्स एक दफा फिर आपको करीम बेंजेमा जो है वो भी जा चुके हैं अल इत्तेहाद, और अब जो है वो एंगोलो कांटे, और दोनों फ्रेंच खिलाड़ी हैं। और एंगोलो कांटे ने 2018 वर्ल्ड कप जीतने में फ्रांस की जो सबसे अहम किरदार था वो एंगोलो कांटे और पॉल पोग्बा का मिडफील्ड में था। उन्होंने डिफेंसिव मिडफील्ड को जिस तरह रखा था वो आउटस्टैंडिंग था। तो अभी एंगोलो कांटे का कैरियर का एंड नहीं है, वो अच्छा खासा भी चेल्सी के लिए भी खेल सकते हैं, किसी बड़े क्लब के लिए के लिए काफी फायदेमंद साबित होंगे। एक तरफ बेंजेमा है, एक तरफ एंगोलो कांटे, अब दोनों प्लेयर्स आ चुके हैं उनके पास। तो सऊदी प्रो लीग अब अगर हम कहा जाए आने वाले साल दो के अंदर जो है वो एक बड़ी इंटरेस्टिंग लीग बनने जा रही है, तो ये गलत नहीं होगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि 2025 की सऊदी लीग में आपको बहुत मेगा स्टार्स नजर आएंगे। अभी भी आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं, और सिर्फ स्टार्स ही नहीं बल्कि कोचेस को भी अप्रोच कर रहे हैं, जैसे जोसे मरीनियो को किया, जिडान को जो है उन्होंने किया है अप्रोच। तो लेट्स सी आगे जो है वो मजीद कौन से खिलाड़ी सऊदी प्रो लीग को ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है जी लिवरपूल हैव जस्ट साइंड एलेक्सिस मैकलिस्टर। रेड्स हैव नाउ ट्रिगर्ड द क्लॉज टू साइन द मिडफील्डर आफ्टर मेडिकल टेस्ट कंप्लीटेड विद ब्राइटन्स परमिशन। आफरीदी, मैकलिस्टर पे नजरें थी काफ़ी ज़्यादा, बाकी जो है वो क्लब्स की भी, लेकिन इनकी अपनी ख्वाहिश थी लिवरपूल में जाने की, अब वो फाइनल होती हुई नजर आ रही है। तो किस तरह से आप देखते हैं इनके इस डिसीजन को? लिवरपूल का वो जो एक खला इस सीज़न में रहा है, ये वो पूरा कर पाएंगे? जी बिल्कुल, लिवरपूल को मिडफील्ड में हमेशा से इस पूरे सीज़न में अगर बात की जाए तो मसला रहा, क्योंकि उनके जो मेन प्लेयर्स थे या तो वो इंजर्ड थे और या वो फिटनेस के मसाइल के बाद कुछ प्लेयर्स ऐसे थे जो फॉर्म लैक कर रहे थे, फॉर्म में नहीं थे। तो उनके पास बैकअप की बहुत ज़्यादा कमी थी, खास करके मिडफील्ड में। अटैकर्स तो उन्होंने खरीद लिए थे, अटैकर्स भी फॉर्म में नहीं थे, लेकिन एटलीस्ट उनके पास प्लेयर्स थे बेंच पे। अब मिडफील्ड में इनके पास प्लेयर भी नहीं थे। अब ये बहुत ज़्यादा एक क्रूशल साइनिंग है, अभी ये पहली साइनिंग है और ये आखिरी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इनको मिडफील्ड के लिए मुझे पर्सनली लगता है कि एक दो प्लेयर्स और भी खरीदने चाहिए, लेकिन ये एक अच्छी शुरुआत है। बिल्कुल, बहुत ही ज़बरदस्त लिवरपूल के लिए ख़बर है। और यहाँ पर ये कुछ ट्वीट्स थी, कुछ लेटेस्ट हैपनिंग्स हमने आपके साथ शेयर की, कुछ स्टोरीज़ आपको हमने दिखाई, और इसके साथ साथ इटालियन सीरिया के व्हाट्सएप में भी हमने आपके साथ शेयर की है। आज का प्रोग्राम इंशाल्लाह आपसे दोबारा कल मुलाकात होगी गोल्डन बूट में। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान अली मिर्ज़ा और सहरयाब अफरीदी को इजाज़त दीजिए। आप देखते रहिए फास्ट स्पोर्ट्स, होम ऑफ चैंपियंस। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।